हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद भक्ति विनोद ठाकुर जी के बारे में भागवतम में लिख रहे हैं कि श्रील भक्ति विनोद ठाकुर बहुत ही जिम्मेदार अफसर और गृहस्थ थे, और फिर भी उनका जो योगदान चैतन्य महाप्रभु के इस अभियान में रहा वह अद्भुत है। तो जहाँ एक तरफ भक्ति विनोद ठाकुर जी का गृहस्थ जीवन में उनके 10 पुत्र थे, एक पुत्री थी, पत्नी थी, वो स्वयं जज थे, रोज़ हज़ारों लोगों से मिलना जुलना होता था, कोर्ट में केसेस सॉल्व करने होते थे। वहीं दूसरी तरफ उनके आध्यात्मिक जीवन में वो रोज़ 1 लाख नाम जप करते थे, यानी कि 64 माला। उन्होंने 200 से ज़्यादा पुस्तकें लिखी अपने जीवन भर में, और हमारे गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय का जो ग्रंथ हैं जो खो गए थे उनको वापस ढूंढा, उन्हें बंगाली भाषा में अनुवाद किया ताकि साधारण जन उसको समझ सके। और यहाँ तक कि गौर किशोरदास बाबा जी महाराज वो खुद उनके शिष्य बने। तो अब ये कैसे संभव हो पाया? तो श्रीमद् भागवतम में उसका उत्तर आता है। तो श्रीमद् भागवतम के 5वें स्कंद का पहले अध्याय का 17वां श्लोक। तो सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, भयम प्रमतस्य वनेषु अपि स्याद यतः स आस्ते सह षट सपत्नः। तो बता रहे हैं प्रमतस्य कि एक व्यक्ति जो कि अपनी इंद्रियों के वश में आकर पागल हुआ जा रहा है, वनेषु अपि स्यात्, वो अगर वन को भी चला जाए, भयम, फिर भी उसका भय नहीं जाएगा, यतः, क्योंकि, स अस्ते, क्योंकि वह रह रहा है, किसके साथ रह रहा है? षट सपत्नः, अपनी 6 पत्नियों के साथ अभी भी रह रहा है। 6 पत्नियां कौन सी हैं? हमारी 5 इंद्रियां और हमारा मन। और आगे लिख रहे हैं कि गृह आश्रम किम नु करोति अवद्यम, कि गृहस्थ आश्रम भी, एक बुद्धिमान व्यक्ति का गृहस्थ आश्रम भी उसका क्या बिगाड़ सकता है? क्योंकि जितेंद्रियस्य आत्मरते बुधस्य, क्योंकि उसने अपनी इंद्रियों पर विजय पा ली है, और आत्मरते है, और अब वो अपनी आत्मा में रत है, यानी कि आत्मा की आत्मा हमारी परमात्मा। तो भगवान की भक्ति करके ही हम अपनी इंद्रियों पर काबू पा सकते हैं। तो इसके तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद प्रबोधानंद सरस्वती ठाकुर को उद्धृत करते हुए कह रहे हैं कि प्रबोधानंद सरस्वती कह रहे हैं, दुरंत इंद्रिया काल सर्प पटली, कि हमारी इंद्रियां कैसे हैं? दुरंत इंद्रिया काल सर्प पटली, कि वैशेले सर्प की तरह है हमारी ये 5 इंद्रियां। प्रोखाता दंष्ट्रायते, पर अगर इसी वैशेले सर्प को के हम वैशेले दांत अगर हम निकाल दें तो फिर हमारा सारा भय खत्म हो जाता है। तो प्रभुपाद यहाँ पर लिख रहे हैं कि अगर हम अपनी इंद्रियों को, इन्हीं वैशेली इंद्रियों को अगर हम भगवान की सेवा में लगा दें तो यही इंद्रियों से हमारा भय खत्म हो जाता है। तो अब हम कह सकते हैं कि भक्ति विनोद ठाकुर तो आचार्य थे, वो कर सकते थे, पर आप खुद गृहस्थ आश्रम में तो आकर देखो कितना मुश्किल है। तो इसका उत्तर भक्ति विनोद ठाकुर खुद लिख रहे हैं, जो कि प्रभुपाद श्रीमद् भागवतम में उद्धृत कर रहे हैं 4थे स्कंद में। तो यहाँ पर भक्ति विनोद ठाकुर जी कह रहे हैं कि इस संसार में रहते हुए भी, भक्ति विनोद ठाकुर कह रहे हैं, इस संसार में रहते हुए ही पति पत्नी वैकुंठ में रह सकते हैं। कैसे? कह रहे हैं सिंपली, केवल क्या करना है? केवल अपने घर में अर्च विग्रह स्थापित करो, भगवान के अर्च विग्रह स्थापित करो और शास्त्र अनुसार उनकी सेवा करो। सिंपल। और कह रहे हैं कि इसी पद्धति से हम काम वासना पर भी विजय पा सकते हैं। और यही परीक्षा है हमारी, और इसी से हमें पता चलेगा कि हम भक्ति में उन्नति कर रहे हैं या अथवा नहीं।
अब प्रभुपाद भी यहाँ पर तात्पर्य में लिख रहे हैं कि सब चीज़ों का सार यही है कि अगर हम अपनी इन वैशेली इंद्रियों से अगर हम भगवान की सेवा छोड़कर अपनी इंद्रियों की सेवा करेंगे तो वही माया है। अब भी हमें डर लगेगा, ये सब सुनने के बाद, सब कुछ समझने के बाद हमें डर लगेगा। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर जी अपने एक गीत में लिख रहे हैं कि ओए वैष्णव ठाकुर आमी तो तुम्हार कुकुर, ओए वैष्णव ठाकुर तुम्हार कुकुर बलिया जान है मोरे, कि मैं तो केवल वैष्णवों का कुकुर हूँ, कुत्ता हूँ मैं। अब ये क्यों बोल रहे हैं? वो क्यों इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि श्रील प्रभुपाद समझा रहे हैं, क्योंकि एक कुत्ता हमेशा अपने स्वामी के द्वार पर खड़ा रहता है और उस द्वार से वो अपने स्वामी की किसी भी अड़चन से रक्षा करता है। तो एक वैष्णव अपने आप को, जो सीनियर वैष्णव हैं, एक साधक अपने आप को जो वैष्णव है उनका कुत्ता मानता है और उसका कार्य क्या है? उसका कार्य केवल आज्ञा पालन, अपने स्वामी की आज्ञा का पालन करना। तो इसीलिए हम अपनी 6 पत्नियों को वश में कैसे कर सकते हैं? 6 पत्नियों को वश में हम केवल भक्ति विनोद ठाकुर जी कह रहे हैं कि भगवान की अर्च विग्रह की सेवा करके, और दूसरा तरीका है कि अपने आप को वैष्णव का कुत्ता समझ के, यानी कि उनकी आज्ञा का पालन करके। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।